इस कथा से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि बिना मित्र भाव, बिना मित्रता, बिना प्रेम से कोई संबंध नहीं टिकता है। गुरु शिष्य का संबंध, अब दूर की कथा मैं क्यों सुनाऊं, गुरु महाराज की सुन लीजिए। गुरु महाराज जी के शिष्य थे महर्षि संतसेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज, महर्षि दल बहादुर जी महाराज। इन लोगों का संबंध कितना बढ़िया रहा। गुरु महाराज संतसेवी महाराज शाही बाबा के बिना नहीं रहते थे और शिष्य भी गुरु के बिना नहीं रहते थे। तो ये बीच में संबंध कौन बनाया? यही मित्र भाव, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये मित्रता है। केवल अपना ख्याल नहीं, आप जिससे संबंध बनाए हैं सबसे पहले उनका ख्याल रखना होगा, तब संबंध टिकता है। गुरु महाराज जी को संतसेवी महाराज खिला पिला करके रात में 9 बजे रात में गुरु महाराज सो गए और संतसेवी जी महाराज के कमरे भी बगल में, जहां गुरु महाराज का कमरा है उसी के बगल में संतसेवी जी महाराज का कमरा। और गुरु महाराज जी जब सो गए तो संतसेवी जी महाराज भी अपने कमरे में आकर सो गए। और रात में जब सो गए स्वप्न देखना शुरू हुआ। संतसेवी जी महाराज स्वप्न देखने लगे तो क्या देखा कि गुरु महाराज को नहाने के लिए हम ले जा रहे हैं। संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज को नहाने के लिए गंगा ले गए। गंगा में गुरु महाराज डुबकी लगाने के लिए कुछ आगे, गुरु महाराज जी जैसे डुबकी लगाए, इधर संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज की लंगोटी धो रहे थे। ये अपना धोने में व्यस्त थे। इतने में गुरु महाराज जो डुबकी लगाए तो महाराज डूब गए। स्वप्न देख रहा है कौन? संतसेवी जी महाराज। गुरु महाराज डूब गए और संतसेवी जी महाराज जब आंख उठाकर देखा गुरु महाराज गायब, पानी में बह गए, डूब गए। अब तो संतसेवी जी महाराज रोने लगे। स्वप्न की बात, स्वप्न में संतसेवी जी महाराज, ये घटना हो गई, गुरु महाराज पानी में डूब गए। अब संतसेवी जी महाराज रोने लगे। चारों तरफ देखा कोई नहीं, गुरु महाराज गायब हो गए। अब क्या मुंह लेकर के मैं कुप्पा घाट जाऊंगा? गुरु की रक्षा हमने नहीं कर सका, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? जब गुरु ही नहीं रहे तो मैं क्यों रहूंगा? मैं भी डूब कर मर जाऊंगा। तो संतसेवी जी महाराज भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए जैसे छलांग लगा रहे थे तो स्वप्न में ये सब हो रहा है। स्वप्न में अब बगल कमरा में गुरु महाराज सो रहे थे। गुरु महाराज वहां से आवाज लगाए, बोले संतसेवी जी की सपना वैशिए। संतसेवी जी महाराज की आंखें खुली। गुरु महाराज आवाज लगा रहे हैं कि संतसेवी जी की सपना वैशिए। तो संतसेवी जी महाराज के कंठ अवरुद्ध हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे कि जी जागृत में तो शिष्य की रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन स्वप्न में मैं डूबने जा रहा था। गुरु महाराज बगल में ही कैसे जान गए? स्वप्न के दुख को भी जान गए। इतने बड़े महान सदगुरु की शरण में मैं हूं, इतने बड़े सामर्थ्यवान गुरुदेव हमारे हैं, तो स्वप्न के दुख को भी गुरु नहीं देख पाते हैं। कितना बढ़िया संबंध था उन दोनों में। संतसेवी जी सपना रहे थे, स्वप्न में डूबने जा रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जान गए। कितने बड़े आत्मद्रष्टा थे। कभी कभी गुरु महाराज कहा करते थे कि संतसेवी जी और मुझ में क्यू और यू का संबंध है। जो पढ़े लिखे हैं क्यू और यू लिखेंगे तो क्यू बोलेंगे तो यू तो उसमें आ ही जाएगा, बिना यू का क्यू बोला नहीं जाता है। नंग और मांस का संबंध है, जैसे नाखून जो है और मांस दोनों का संबंध एक जगह रहता है तब तो नाखून जिंदा रहता है। यही देखिए, ये नाखून मांस से सटा हुआ है तो नाखून जिंदा है। जैसे मांस को छोड़कर आगे बढ़ता है तो नाखून मर जाता है। उसको काट दीजिए कोई दर्द नहीं होता है, थोड़ा नीचे काटिए कितना दर्द होता है। तो मांस से जब सटा हुआ है तो वो नाखून जिंदा है।
जैसे मांस से अलग होता है वो मर जाता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरे शिष्यों से ऐसा ही संबंध रखता हूं, मुझ में और मेरे शिष्यों में कोई अंतर नहीं। तो ये प्रेम, ये मित्र भाव से तब गुरु शिष्य का संबंध चलता था।